श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत कहे ए साथ जी, ए गढ़े की बितक कछुक पीछे रही है, सो कहूँ हुकम हक, सो कहो हुकम हक। गढ़े की मजल में प्रणाम सुंदर सिंह जी। धामधनी सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान लालदास जी की आत्मा को धामधनी ने बीतक साहब की रचना की शोभा दी। महामती जी ने उनके हृदय में विराजमान होकर के जागनी लीला का वर्णन किया है। जागनी लीला के अंतर्गत चौथे और पांचवें दिन की विशेष लीला इस बीतक में प्रकाश डाली गई है। इस क्रम में धामधनी ब्रह्मात्माओं को जगाते हुए गढ़ा पहुँचते हैं। गढ़ा पहुँचने के बाद रामनगर के कुछ छूट फूट प्रसंग फिर उनको याद आ जाती है। इस प्रसंग में लालदास जी कहते हैं, जब श्री प्राणनाथ जी गढ़े में पहुँचे थे, वहाँ की जो जागनी लीला हुई, उस जागनी लीला वर्णन करने के उपरांत कुछ रामनगर की छूट फूट बात याद आ जाती है, तो उसका वर्णन करके आगे समझाते हैं। सूरत सिंह ईमान लिया। और यहाँ रामनगर में जब सूरत सिंह श्री जी के वहाँ आगमन का पता चलता है और श्री जी के चरणों में पहुँचते हैं, उनके मुखारबिंद से अलौकिक ज्ञान की चर्चा जैसे ही सुनने को मिलता है। श्री जी के मुखारबिंद से जिसको भी अखंड की वाणी सुनने को मिलती है, तो उनको लगता है कि इस संसार में साकारवाद, निराकारवाद, स्वर्ग वैकुंठ की उपासना तो हर कोई करता है, 14 लोक की बात तो हर कोई करता है। श्री जी जब भी शुरू करते हैं तो अखंड परमधाम का ज्ञान प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ, परब्रह्म के स्वरूप का इस संसार में आगमन हुआ, और इनका लक्ष्य क्या है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। जहाँ हद से परे की बात आते ही सबको ये पता चलता है कि ये ज्ञान अलौकिक है, आज तक हमने कभी श्रवण नहीं किया। इसलिए एकदम से समझने के लिए सबको आसान तो नहीं होता, लेकिन जो इसके जिज्ञासु होते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि ये एक अलौकिक ज्ञान की चर्चा होने जा रही है। तो सूरत सिंह को जैसे ही ये पता चला, ये अपने घर चले जाते हैं। श्री जी की मुखारबिंद से सुनी चर्चा का संदेशा लेकर के उनके मन में ये आता है कि मैं इस संदेश को किसे सुनाऊं, क्योंकि जिस किसी परमहंस के इतिहास को देखेंगे तो सबसे पहले तो श्यामा जी को ही राज जी ने दर्शन दिया और उस दिन ये कह दिया, जाओ बुलाए ले आओ तुमरू अल्लाह, जो रूहें मेरे आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। और जिसको भी धामधनी का आदेश होता है यही होता है कि तुम ब्रह्मात्माओं की जागनी करो, ये ज्ञान का संदेश वहाँ तक पहुँचाओ। जैसे ही धामधनी के चरणों में श्यामा जी की आत्मा पहुँचती है, गांगजी भाई को उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया, और गांगजी भाई के अंतरात्मा के अंदर जैसे ये बात पहुँचती है, वो भी सोचते हैं कि अब ये बात मैं किसको सुनाऊं, हमारी बात को कौन मानेगा। अपने घर में ले जाते हैं और सदगुरु को स्वयं अपने घर में पधरा करके वहाँ चर्चा प्रारंभ कराते हैं। तो जिन आत्माओं के अंदर ये अखंड ज्ञान पहुँच जाता है, वो यही सोचते हैं कि हम
हमारे जैसे अन्य आत्माओं तक ये ज्ञान का संदेशा पहुंचाया जाए। तो ये सूरत सिंह चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों को श्री जी के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। गया दीवाना देवकरण पे। अब ये देवकरण जी यहाँ होते हैं। देवकरण जी छत्रसाल जी के भतीजे हैं। ये रामनगर में जा कर के रह रहे होते हैं। उनको जा कर के ये संदेशा देते हैं कि श्री जी की मुखारविंद से तो मैंने अलौकिक वाणी मुझे सुनने को मिली है, तुम्हारे आगे कहत हो। और मैं तुम्हारे आगे जैसा जैसा मैंने उनके मुखारविंद से सुना और वो मैं सब तुम्हें कहता हूँ। मैं देखी हक जात। मैंने साक्षात परब्रह्म के स्वरूप उनकी ब्रह्मात्माओं को यहाँ दर्शन किया है। वो कोई सामान्य एक इंसान नहीं है, कोई एक महापुरुष ही न हो करके ये जमाने के खाबिन साक्षात परब्रह्म के स्वरूप मालूम पड़ते हैं। चलो मेरे साथ तुम। देवकरण जी से कहते हैं सूरत सिंह आप मेरे साथ चलिए, मैं उनके पास लेके चलता हूँ। मैं कराऊं दीदार। और मेरे साथ चल करके आप उनके दर्शन कर लेना, मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। केतकी पर रहत है। केतकी यानी किलकिला नदी के किनारे पर रहते हैं। रामनगर से आकर के यहाँ किलकिला नदी के तीर पर आकर के रह रहे होते हैं। इस संदर्भ में एक चौपाई आई है। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत देख ठौर अपना सुख पाए। धामधनी का स्वरूप साक्षात प्राणनाथ जी के रूप में लीला कर रहे हैं। किलकिला नदी के किनारे पर अमराई घाट पर आकर के डेरा जमाए बैठे हैं। ल्याय दीवाना देवकरण को। देवकरण जी को साथ में लेकर के आए। देख के लगे कदम। श्री जी के दर्शन करते ही दूर से ही उनके हृदय में भावना हो जाती है कि ये साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। जैसा ये कह रहे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ श्री जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। सक कछु ना लिया। और जैसे ही श्री जी के स्वरूप का दर्शन हुआ, उनके अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि मैं जिनके चरणों में आया हूँ ये कोई एक अलौकिक विभूति है। सिर पर चढ़ाया हुक्म। और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, उस आदेश को उन्होंने सिर पर चढ़ाया। सिर पर चढ़ाने का तात्पर्य यही है, आदरपूर्वक उनके आज्ञा का पालन करना है। तो श्री जी ने उनको क्या आदेश दिया है, इस संदर्भ में प्रसंग आया है। श्री जी पूछते हैं कि देवकरण जी तुम्हारा घर कहाँ है, जन्मभूमि कहाँ है। देवकरण जी कहते हैं कि मैं तो पन्ना का रहने वाला हूँ, छत्रसाल जी का भतीजा हूँ। तो तुम यहाँ रामनगर आकर के क्यों रह रहे हो। देवकरण जी कहते हैं किसी बात पर हमारी अनबन हो गई थी, इसीलिए मैं उनसे नाराज होकर के इधर आया। तो जब से मैं यहाँ रहने लगा तो इधर के इधर ही हूँ। श्री जी कहते हैं ये तो केवल एक बहाना है। धामधनी का आदेश ऐसा है कि तुम्हें छत्रसाल जी का संदेशवाहक बन करके जाना है, इसीलिए धामधनी ने तुम्हें ये शोभा दी है। तुम मेरा संदेशा लेकर के जाओ और छत्रसाल जी तक जा कर के कह देना कि स्वयं परब्रह्म स्वरूप प्राणनाथ जी के रूप में आए हैं। मैं महाराज सो कहूँ। श्री जी के हुक्म को सिरोधार्य करते हुए देवकरण जी यहाँ से चल पड़ते हैं। कहते हैं कि मैं आपका संदेशा छत्रसाल जी के पास लेकर के जाता हूँ। ओ ईमान ल्याए बेशक। निसंदेह वो ईमान लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि छत्रसाल जी के गले में एक स्वरूप उन्होंने पहले से 12 वर्ष पहले से धारण करके रखे हैं और उस स्वरूप की इंतजार में है कि वो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जब भी कभी प्रकट होंगे तो मैं उनका दास हूँ। ये भाव लेकर के छत्रसाल जी रहते हैं। अब सेवा के साथी कहूँ। अब इस समय श्री जी के साथ चलते चलते परना जी पहुँचते 5000 की जमात हो जाती है। उन 5000 की जमात के लिए भोजन पानी रहना, बाज़ार से सामान खरीद करके ले आना और भोजन बनाना इत्यादि बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो इस सेवा की सारी जिम्मेदारी
मूल रूप से उनकी पूरी व्यवस्थापक के रूप में किसको दिया जाए, क्योंकि जगह जगह पर जाना होता है, कहीं जागनी का संदेश लेकर के जाना होता है, कहीं जागनी कार्य के लिए जाना होता है, तो सबको एक साथ रहना नहीं हो पाता। लालदास जी बार बार जागनी का संदेश लेकर के हर जगह जाते रहे हैं, अभी भी स्थायी रूप से कहीं रहने का ठिकाना हुआ नहीं है। इसलिए ये सेवा पारी पारी से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बीतक के समय में सबको बाहर जाना पड़ता है। जिसको भी अवसर मिलता है सेवा का, वो आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं और बीतक की चर्चा करके सब सुंदर साथ को लाभ पहुँचाते हैं। तो यहाँ अब श्री जी लालदास जी से आदेश करते हैं, तो लालदास जी ये कुल दीवानगिरी का कार्य वो लेते हैं और उन्होंने जितने भी विभाग बनाए गए उन विभाग के सब के एक प्रमुख होते हैं। उन प्रमुख से मिल करके सारी सेवाओं का जो कार्य निरंतर रूप से चलता है, उस सेवा में जो जो सुंदर साथ रहे हैं उनका नाम यहाँ वर्णन किया गया है। मोदी खाने की सेवा दई, मोदी खाने की सेवा, सो हुई पति राम से, वस्त्रों को पहुंचाने की सेवा, और विशेष रूप से एक प्रबंधक के रूप में सारी सेवाओं को व्यवस्थित रूप से करने की सेवा ये पतिराम जी को दी गई थी। बाद में फिर ये केशव दास जी, जयंती दास जी सबके पास पारी पारी से आती रही है। हाट से सौदा ल्यावत, हाट बाजार से सौदा लेकर के आने का कार्य इन समय गोकुलदास, गोकुलदास जी की रहती है। रसोई में खेमदास, खेमदास जी रसोई की सेवा, रसोई को पूरी रसोई संभालते हैं। और गंगाराम, और गंगाराम जी की ये सेवा रहती है खेमदास जी के साथ। और संत दास गोवर्धन, संत दास जी और गोवर्धन दास जी पीछे सूरमल ने किया काम, और सूरजमल ने भी इस कार्य को किया, क्योंकि 5000 की जमात को भोजन बनाना कहीं एक दो व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। सभी लोग पारी पारी से इस सेवा को करते हैं। लकड़ी जंगल की टहल, आज हमारे पास सब प्रकार की व्यवस्था है, गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, न जाने गोबर गैस है, बायो गैस इत्यादि सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उस समय जंगल में जाकर के लकड़ी लानी होती थी, और सूखी लकड़ी हर समय नहीं मिलती होगी, गीली लकड़ी भी मिलती होगी। उसके साथ भोजन पानी बनाने की सेवा कितनी दुर्लभ होती थी, कितनी कठिनाइयाँ भरी होती होगी सेवा। आज पन्ना जी में जा कर के आप देखेंगे, म्यूजियम में जाएंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े भगोने रखे हैं। 2 आदमी उस भगोनों को सरका भी नहीं सकता होगा, और उन भगोनों में भोजन बनाते होंगे, उठाते होंगे, परोसते होंगे और उनको साफ करते होंगे सवेरे शाम तीनों वक्त। कितना कठिन कार्य होगा। लेकिन इस सेवा में, अष्टपहर की सेवा में जा कर के देखेंगे, एक एक सेवा में न जाने कितने कितने सारे सुंदर साथ लाइन लगा रखते हैं। श्री जी के साथ अपील होती रहती है, सिफारिश होती रहती कि धामधनी ये सेवा कुछ समय के लिए मुझे दिया जाए। और 2-2, 3-3, 4-4 सेवाएं जिनके पास होती हैं, वो भी सारी सेवा को छीन छीन करके करना चाहते हैं, ताकि ये हमारा जीवन किसी न किसी रूप में सेवा में लगा रहे, या फिर कुछ समय राज्य के प्रेम में बीत जाए। फालतू में समय बिताने से क्या लाभ। सबके अंदर इस प्रकार की भावना रहती है। और हमारा समाज उन्हीं परमहंसों का, उन्हीं आदर्श लोगों का नक्शे कदम का अनुसरण करने वाला समाज है। तो सबको इस बीतक के प्रसंग से, अष्टपहर की सेवा के प्रसंग से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा सबके लिए अनिवार्य है। विद्यार्थियों की अपनी सेवा है, वो अपने समय पर पढ़ेंगे, लिखेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ करेंगे। जो तन की सेवा कर सकते हैं तन से करें, जो मन की सेवा कर सकते हैं, धन की सेवा कर सकते हैं, श्रम सेवा कर सकते हैं। जिसके पास जैसी योग्यता है उसी के अनुसार सेवा करें। कभी हमने एक बार ऐसा भी देखा कि 1000 लोगों को भोजन बनाना होता था, 1000 लोगों को भोजन कराना होता था, तो उसमें 2-2, 250 लोग लाइन में लगे रहते थे कि हमें सेवा मिल जाए। और उसमें आधे लोगों को एक एक सेवा
परोस दी जाती थी तो सेवा समाप्त होती थी। उनको कहना पड़ता था बचे लोगों से कि आप दूसरी पंक्ति में या दूसरी पारी में आपको पहली सेवा दे दी जाएगी। कभी ऐसा भी ज़माना था और कभी ऐसा भी ज़माना आता है कि पंक्ति में यदि 200, 250, 300, 500 लोग बैठे हों, भोजन जिमाने के लिए यदि 5 बच्चे ही हों और बड़ा आदमी कोई न हो, तो विशेष रूप से यदि किसी को कह दिया जाए, वो भी डरते हुए बोलना पड़ता है कहीं बुरा न मान जाए, कहीं उनको बुरा न लग जाए कि सेवा में उठा दिया, खड़ा कर दिया। ये हमें खुद शिक्षा लेनी चाहिए। सेवा ही हमारा परम धर्म है, सेवा ही हमारा मूल धर्म है। इस सेवा को बिना कहे ही हम करें तो ये हमारी सेवा है। हमने भावना से सेवा की, यदि किसी के कहने पर किया, हम कर तो देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाई देता कि ये मेरी जिम्मेदारी है या मैं जिम्मेदारी का वहन कर रहा हूँ। इसमें केवल किसी का आदेश पालन करने के लिए या फिर किसी की कही हुई बात को न टल जाए या व्यवस्था सही तरीके से हो जाए, इस भावना से की गई सेवा उसका अलग फल मिलता है। और जो प्रेम से श्रद्धा के साथ हम स्वयं उस सेवा को हाथ में लेकर के करें, उस सेवा की कीमत कुछ और हो जाती है। श्री बाई जी गावने में रहे। इस समय श्री बाई जी राज जी, तेज कुंवरी जी गाने की सेवा में रहती हैं। वो वाणियों को उच्चारण करने, मधुर ध्वनि से उच्चारण करके खुद अपनी अंतरात्मा को रिझाती हैं, ध्वनि को रिझाती हैं। सुनने वाले सुंदर साहब भी प्रसन्न हो जाते हैं उनके मुखारविंद से। बड़ी मीठी रसीली ध्वनि से जब वाणी को गाया जाता है तो सबको अच्छा लगता है। संग गोदावरी, गोदावरी जी साथ में रहती हैं। बुआ बाई हमो गावे। बुआ बाई और हमो, ये 14 मंडलियाँ होती हैं। जिस जिस की जब जब पारी आती है, अवसर मिलता है, ये गाने से कभी चूकते नहीं। आप परना जी में आप आज भी जा कर के देखेंगे, गुम्मट जी में, बंगला जी में बाइयाँ बैठ करके कुछ चौपाइयों को पढ़ती रहती हैं, गायन करती रहती हैं। ये उसी समय की परंपरा है। रात्रि के समय में बंगला जी में, गुम्मट जी में जो मजलिस लगती है, वो उस समय की है जब श्री जी बैठ करके चर्चा करते हैं। और आरती में रहते हैं। और संध्या को आरती होती है। आरती के समय में गायन करने के लिए मुकुंदास जी सबसे आगे रहते हैं। उत्तम दास पखावज में। और उत्तम दास जी ये पखावज मतलब एक ढोलक जैसा ही वाद्य यंत्र होता है। कुछ लंबा हो जाता है और एक तरफ बहुत छोटा आकार होता है, एक तरफ बड़ा होता है। देखने में ढोलक जैसा लगता है, लेकिन पखावज ये अलग प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। और बनवाली दास शामिल। और बनवाली दास जी भी शामिल रहते हैं। रहे आरती में तैयार। आरती के समय में सभी सुंदर साथ तैयार होके बंगला जी के चारों तरफ बैठते हैं। सेवा अपनी मिने। सब लोग अपनी अपनी पारी में सेवा निभाते हैं। नए नए करे विचार। और सेवा के नए नए प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं कि हम सेवा को किस प्रकार से नया रूप दें और किस तरीके से इस कार्य को संपन्न किया जाए। जब देवकरण विदा भये। देवकरण जी जब यहाँ से विदा होकर के चलते हैं, जब पूछी श्री राज ने बात। देवकरण जी से श्री जी ने पूछा, तुम अपना ठोर छोड़ के। हाँ, उस प्रसंग को यहाँ पर आके वर्णन किया है कि देवकरण जी आप क्यों यहाँ आकर के रहने लगे। आप तो छत्रसाल जी के भतीजे हो, आपको परना में या मऊ में रहना चाहिए, रामनगर में आपको कैसे आना हुआ। तो देवकरण जी कहते हैं, तब दीवाने एक ही। देवकरण जी कहते हैं, एक बात पर आए रिसाए। हाँ, हम किसी बात पर, सामान्य सी हमारी कोई बात हो गई, उसमें हम नाराज होकर के यहाँ आकर के रहने लगे। जब से हम यहाँ रह रहे हैं, तब श्री राज ने कहा। तब श्री राज ने कहा, साक्षात श्री राज जी के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी देवकरण जी से कहते हैं, तुम आए इन काज। तुम्हारा यहाँ आने का अन्य कोई कारण नहीं है। तुम केवल इसलिए आए हो कि मेरा संदेशा लेकर के तुम्हें छत्रसाल जी तक जाना है। यह वस्तु लेके। अब ये मेरा संदेशा लेकर के पहुँचावने महाराजा छत्रसाल जी के पास आपको जाना है।
हम सब राजा देखे। हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे राजा महाराजाओं को देखा। अटकपार जसवंत सिंह को देखा, औरंगाबाद में राजा भाव सिंह को देखा, दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब को देखा, संदेश पहुंचाने के लिए गए और वहाँ 4 महीने तक रह करके 12 मोमिनों ने अपना संदेश पहुंचाया, फर्ज निभाया। लेकिन किसी के पास परमधाम का अंकुर नहीं था। किसी के पास अंकुर भी था तो दुनिया की इतनी दौलत, इतना बड़ा साम्राज्य के सामने वो अपने अभिमान से झुक नहीं सका। कुछ उनके दरबारी लोग माया के ऐसे पर्दे बन गए जो उन 12 मोमिनों से उनको सीधी आमने सामने बात होने नहीं दिया, अनेक प्रकार के संशय पैदा किए। लेकिन छत्रसाल जी के नाम सुनते ही श्री जी को लगा कि इसके अंदर अवश्य परमधाम की आत्मा है और इनको जैसे जागने का संदेश मिलेगा, तारतम्य ज्ञान का संदेश मिलेगा, ये जागने की बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं। शकुंडल इन्हें परखी। और दूर से ही श्री जी को पता चला कि इनके अंदर शकुंडल की आत्मा है। सुंदर साथ सोचते हैं कि श्री जी के पास एक राज्य की बहुत बड़ी कृपा है, उनको दिव्य दृष्टि मिली है, इसलिए पहचान जाते हैं, धाम धनी की कृपा है। ये स्वरूप की पहचान जब तक नहीं होती, इस प्रकार की बात हमारे मुख से प्रकट हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि श्री जी ने कुरान तो पढ़ा नहीं था, अरबी फारसी पढ़े नहीं थे, फिर ये कुरान के मायने कैसे लिख दिए। इतने बड़े बड़े मौलवी लोग जो नहीं जानते, श्री जी ने आसानी से इसका उत्तर दे दिया। कुरान को कहने वाला कौन था? खुद खुदा अल्लाह ताला। दर्शन करने के लिए कौन गए? अक्षर की रूह। अक्षर की रूह कौन है? अक्षर ब्रह्म की सुरता। अक्षर ब्रह्म की सुरता को फरामोशी किसने दिया? राजी ने दी, अक्षरातीत ने दिया। और कालमय के ब्रह्मांड से उनको नासुत से लेकर के चौथे आसमान तक मेराज की रात्रि में जो उनको सफ़र कराने वाला जो जबराइल फरिश्ता है, वो किसके आदेश पर ले जा रहा है उनको? अल्लाह ताला के आदेश पर, यानी श्री राज जी के ही हुक्म से जबराइल फरिश्ता उनको चौथे आसमान तक ले जा रहा है, 4 आसमानों को पार करा रहा है। और संदेशा लेकर के आने वाला वही जबराइल फरिश्ता। और किसके लिए लाया जाता था? अक्षर की आत्मा, जिसकी फरामोशी में जो मूल रूप से है। संदेश लाने वाला भी श्री जी के प्राणनाथ जी के रूप में, महामती जी के हृदय में। जो वहाँ से संदेश भेज रहा है वो आवेश स्वरूप के रूप में स्वयं विराजमान है। जबराइल फरिश्ता लाने वाला अंदर विराजमान है। उसके भेद को खोलने वाला असराफिल फरिश्ता, जागृत बुद्धि का फरिश्ता श्री जी के अंदर विराजमान है। तो यहाँ किसी को पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत क्या है? यहाँ तो मूल रूप से जिसके लिए लाया जा रहा है, जो भेजने वाला है और जिनके लिए लाया गया, ये सारे एक स्वरूप होकर के महामती जी के हृदय में विराजमान है। तो यहाँ परात्म की नज़र राज्य की नज़र से मिली है। राज्य की नज़र दिल रूपी पर्दे पर ब्रह्म सृष्टियाँ राज्य के नज़र को देखते हुए माया के खेल को देख रही है। तो जिसके हृदय रूपी पर्दे पर ब्रह्म सृष्टियाँ माया के खेल को देख रही है, तो इस माया के खेल में किस तन में कौन सी आत्मा लीला कर रही है, वो राज्य का आवेश नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा? मूल स्वरूप परमधाम में जागृत अवस्था में है। वही जागृत अवस्था के स्वरूप आवेश रूप में महामती जी के हृदय में बैठ करके लीला कर रहा है। यानी एक पल के लिए हमारी दृष्टि यहाँ से कुछ दूर तक प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। यदि एक ऐसा यंत्र लगा दिया जाए कि 10-20 किलोमीटर दूर के दृश्य को भी यदि हम अपने नज़रों के सामने देख सकें, ऐसा दूरदर्शी यंत्र लगा दिया जाए, तो 10-20 किलोमीटर भी हम पास में देखते हैं। टीवी के पर्दे पर देश विदेश के सारे कार्यक्रम देखे जा सकते हैं अपने बेड के पास में ही। इसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों की नज़र कहाँ किस जीव के ऊपर बैठ करके खेल देख रही है, मूल स्वरूप को सब पता है। और वही मूल स्वरूप आवेश स्वरूप में होकर के लीला करता है। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में केवल इतना अंतर है, जितना मूल स्वरूप
नूरी स्वरूप से है और आवेश स्वरूप नश्वर तन में बैठ करके महामती के हृदय में बैठ करके उस लीला को संपादित करा रहा है। चीज़ वही है। तो धामधनी कौन सी आत्मा कहाँ बैठ करके लीला कर रही है, उनको पहचानने में क्या दिक्कत है। आपने दीप बंदर का प्रसंग सुना होगा। रईबाई की वासना पहचान लिया था श्री जी ने। एक मुस्लिम औरत थी, केवल उनकी आवाज़ सुनी थी, बाहर सब्जी बेचती हुई आई थी। उनकी आवाज़ सुनते ही सदगुरु ने कह दिया था, इसके अंदर तो कोई परमधाम की आत्मा मालूम पड़ रही है, उनको बुला लीजिए। तो आवेश स्वरूप की लीला केवल प्रत्यक्ष रूप से उनका नूरी स्वरूप नहीं है, बाकी परमधाम के मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है। उन्होंने पहचान लिया छत्रसाल जी के नाम लेते ही कि इनके अंदर परमधाम के सकुंडल की वासना लीला कर रही है। तो इनसो होशी मजकूर। अब इनसे जब जागनी के संबंधित कोई बातें होगी, जागनी का संदेश इनको दे दिया जाएगा। अंकुर होने के कारण ये जागृत होंगे और इनसे बहुत बड़ी जागनी लीला होगी। जब लाल को हुक्म हुआ, जब श्री राज जी का हुक्म हुआ, तब जाय देखा कुरान। अब लालदास जी को बोलते हैं, श्री जी जा करके कुरान में देखो, कहीं इस समय पर जो जागनी लीला हो रही है, इस समय से संबंधित, वर्तमान समय से संबंधित कोई प्रसंग कुरान में लिखा होगा तो देख लीजिए। 16 सिपारे मिने। कुरान का 16वां सिपारा खोलते हैं। मूसे हारून का बयान। हारून, फिरौन और मूसा पैगंबर का प्रसंग यहाँ मिलता है। हारून, फिरौन और मूसा पैगंबर, शाकुंडल, सकुमार और श्री प्राणनाथ जी की, प्राणनाथ जी के स्वरूप को मूसा पैगंबर लिखा है। हारून और फिरौन दोनों, हारून एक बड़ा बादशाह होता है, फिरौन अत्याचारी बादशाह होता है और फिरौन उसका भाई होता है। लेकिन जो अत्याचारी बादशाह अपने हारून के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा होता है, वो खुदा से विनती करता है कि खुदा अल्लाह ताला तुम मुझे अपने भाई को दे दो, मैं अपने भाई के साथ मिल करके इस फिरौन बादशाह के अत्याचार को समाप्त कर सकूं। उसकी अर्जी को सुन करके खुदा ने उसको अपना भाई दे दिया और भाई के साथ मिलकर के, भाई के साथ एक अलौकिक शक्ति होती है, उस शक्ति को प्राप्त करके वो फिरौन बादशाह के अत्याचार को अंत कर देता है। इन दोनों की लड़ाई होती है। लड़ाई होते होते फिरौन बादशाह की जो फौज होती है वो हारून के पीछे पीछे भागती है। उनके फौज के पीछे एक नदी आ जाती है बीच में, नील नाम की नदी होती है। उस नदी के ऊपर खुदा अल्लाह ने उस हारून को पार कराने के लिए एक जादुई छड़ी का निर्माण किया। उस जादुई छड़ी के ऊपर बने पुल से उसकी सारी सेना पार हो जाती है और उसके बाद जो पीछे से फिरौन बादशाह जो अत्याचारी होता है उसकी सेना आ रही होती है। जैसे ही उसकी सेना उस जादुई छड़ी के ऊपर बने पुल में प्रवेश करती है तो वो टूट जाता है और उस नदी में डूब करके सारी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हारून की जीत हो जाती है। हारून को अपना भाई मूसा पैगंबर मिलता है। मूसा पैगंबर श्री जी को लिखा है। जब श्री जी छत्रसाल जी से मिलते हैं, ये जादू की छड़ी कोई और नहीं है, ये तारतम बाणी ही जादू की छड़ी है जिस पर हो करके गुजरने से उनकी सारी सेना पार हो जाती है। इसीलिए धामधनी ने कहा, दई मैं कुलजम तुमको और सब किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक। तुम्हें इस भवसागर से पार होने के लिए तारतम बाणी रूपी एक जादू की छड़ी दिया है। इस पुल पर तुम सवार हो जाओगे, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए उसकी सारी सेना उस नदी में डूब करके समाप्त हो जाती है। तो ये प्रसंग वहाँ पर देखने को मिला। तो छत्रसाल जी से अब निश्चित रूप से हमारी मिलन होगी और छत्रसाल जी इस बात को कबूल करेंगे। ये समझ करके श्री जी ने लालदास जी को भी आदेश दिया कि लालदास जी तुम भी जाओ। कुछ भागवत और पुराणों के कथन है अक्षरातीत परब्रह्म के इस संसार में निष्कलंक बुद्ध रूप में प्रकट होने का, उन श्लोकों का और
कई सारी दुआओं का गायन करते हुए ये छत्रसाल जी के पास जाते हैं। एह आयत राज को अब- देखाई लालदास। हाँ, ये आयत 16वें सिपारे की ये आयत ला करके श्री जी के सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपन को एक राजा मिले, अब इसमें ये प्रसंग लिखा हुआ है कि हमें एक राजा मिलने वाला है सो चाहिए मोमिन खास। और उसके अंदर परमधाम की आत्मा होगी और वो इस जागने के कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। यह विचार करते और ये विचार करते हुए लाल रहिया लश्कर से। लालदास जी को यहाँ से जो दिल्ली भेजा जा रहा था, अब श्री जी ने उनको दिल्ली लश्कर के पास भेजने, यानी लश्कर यानी जो बड़ी फौज है, बड़ी ताकत के साथ जो औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान का सम्राट होकर के देश का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए उनके लिए लश्कर शब्द का यहाँ प्रयोग किया। अब वहाँ जाने से श्री जी ने मना कर दिया, कहते कि लालदास जी अब तुम यहाँ नहीं, तुम छत्रसाल जी के पास चले जाओ। यह बात सुन लाल ने लालदास जी ने श्री जी के आदेश को सुना, आए आगे करी श्रीराज के। श्री जी के सामने जाकर के ये प्रसंग प्रस्तुत किया बात अपनी होने लगी। और ये बात, क्योंकि ये प्रसंग देख करके लालदास जी आ ही रहे होते हैं, तो वहाँ एक वृद्धा माता मिलती है। वो कह दे कि लालदास जी, श्री जी के और आप लोगों के यहाँ आने का प्रसंग छत्रसाल जी के पास पहुँच गई है, वहाँ इस विषय पर चर्चा हो रही है। और तुम्हारी बात देवकर्ण जी ने आपका सारा संदेशा छत्रसाल जी को पहुँचा दिया। बात अपनी होने लगी और वहाँ श्री जी की बात होने लगी छत्रसाल जी के यहाँ। तब देव जी पास पठाए। अब देव जी को यहाँ से भेज देते हैं। संत दास धर्मदास, संत दास जी और धर्मदास जी को देवकर्ण के साथ भेज देते हैं। पाती लिख पहुँचाई। और श्री जी के द्वारा जो आदेश स्वरूप में छत्रसाल जी के लिए संबोधन किया, ये पत्र लेकर के जाते हैं। कहियो संदेशो खास। और जा करके ये विशेष रूप से मेरा संदेशा कह देना। फिर अगरिये से भेजे। अब यहाँ से चल करके अगरिया आते हैं। अगरिया से भी कुछ और सुंदर साथ को उनके साथ भेज दिया गया। लाल उत्तम जीवन, लालदास जी, उत्तम दास जी और जीवन दास जी, इन तीनों को भी देवकर्ण जी के पीछे पीछे भेज दिया। और गोविंद दास को, और गोविंद दास जी को भी भेज दिया। भेजे ऊपर मोमिन, क्योंकि ये छत्रसाल जी के ऊपर परमधाम की आत्मा निवास कर रही है। बूढ़ी बूढ़ा मुआई। हाँ, एक माता होती है, बहुत वृद्धा होती है। बूढ़ा एक स्थान का नाम है। वहाँ पहुँचते पहुँचते एक वृद्धा माता श्री जी के चरणों में आती है, तारतम ज्ञान ग्रहण करती है। कमलावती रतन। इसमें बहुत सारे सुंदर साथ जिन जिन की जागनी हुई, उन सब के नाम यहाँ बताए गए हैं। श्री महामती कहे मोमिनो। हाँ, यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ के नाम बताए गए हैं जिनकी जागनी हुई। इस क्रम में आगे चल करके कहते हैं कि गड़ा की बितक। ये मैंने आपको गड़े का सारा प्रसंग याद कराया। आगे कहूँ परना की। अब यहाँ से आगे श्री जी परना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं वहाँ परना का प्रसंग आपको श्रवण कराता हूँ। जो है हुक्म हक, जैसे धामधनी का हुक्म है उसी के अनुसार आगे वर्णन होगा। पहले सूरत सिंह सुनी। रामनगर में सबसे पहले इस तारतम ज्ञान का संदेश सूरत सिंह ने सुना। सूरत सिंह ने जाकर के देवकर्ण जी को बताया और देवकर्ण जी वहाँ से चल करके छत्रसाल जी के पास आए। राज रामनगर। और जब श्री जी रामनगर पहुँचे थे, तहाँ बिराजे बरस दोए। 2 बरस तक जागनी कार्य करते हुए श्री जी परना से पहले रामनगर में विराजे रहे। मिले दीवाना देवकर्ण। वहाँ देवकर्ण जी से सर्वप्रथम मिलन हुआ। ईमान लियाए सोए। और देवकर्ण जी ने सबसे पहले ईमान लेकर के आए और इन्हीं के द्वारा संदेशा भेजा गया। उमंग अंग में आया। जैसे ही ये संदेशा सुनने को मिला, छत्रसाल जी के हृदय में बहुत अधिक उमंग हो गया। ये हकीकत सुन के, जैसे श्री जी का आगमन हुआ, ये अलौकिक वाणी लेकर के आए हैं, अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं। ये जैसे ही सुना, क्योंकि छत्रसाल जी
भले ही एक राजा थे, औरंगजेब के साथ दिन रात छिपते हुए युद्ध किया करते थे, लेकिन उनकी आत्मा के अंदर एक अध्यात्म की बहुत ये एक रुचि थी। इसको खोजते रहते थे। गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों के अच्छे ज्ञानी होने के कारण प्रकांड विद्वान के रूप में भी जाने जाते थे। इन वास्ते रामनगर से अब यहाँ से रामनगर से चल के मऊ आए। श्री जी यहाँ से मऊसानिया आए। खबर करे महाराज को। और मऊसानिया पहुँच करके भी छत्रसाल जी को संदेशा भेजा कि मैं यहाँ मऊसानिया पहुँचा हूँ। दिया पैगामा पहुँचाए। और यहाँ से भी श्री जी का पैगाम पहुँचाया गया। नवरंग अकस राखत है। और ये भी कह दिया कि देखो छत्रसाल जी, ये श्री जी का संदेश तो कह देना, लेकिन जब से दिल्ली से निकले हैं, चले हैं, औरंगजेब बादशाह की फौज इनके पीछे पड़ी है। रामनगर आए तो रामनगर को चारों तरफ से घेर लिया। मंदसौर में गए, मंदसौर में भी अनेक प्रकार के पठानों ने यहाँ उनके साथ मिलकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। वहाँ से चल कर के औरंगाबाद आए। औरंगाबाद में भी यही स्थिति रही। जैसे राजा भाव सिंह का देहांत हुआ, उसके बाद जो उनके दरबारी थे उनको वहाँ की सत्ता सौंप दी गई। उन्होंने फिर श्री जी के और सुंदर साथ को पकड़ के बादशाह के हवाले करके कुछ श्रेय प्राप्त करने की इच्छा की। वहाँ से भी बच करके निकले। रामनगर में तो सारी रात लड़ते झगड़ा करते करते किसी तरीके से बच करके चलते हैं। तो कह देना कि श्री जी के पास औरंगजेब की फौज पीछे हाथ धो करके पीछे पड़ी हुई है। तो श्री जी तो आए हैं, लेकिन यदि उनको अपने घर में बुला लेते हो तो उनको ये भी कह देना कि औरंगजेब की सेना हमेशा उनके पीछे पड़ी हुई है। लड़ाई इस्लाम। हाँ, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है। ये कोई तीर तर्कस कमान या अनेक प्रकार के औजारों को लेकर के लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। ये ज्ञान और अज्ञान, सत और असत की लड़ाई है। तो श्री जी असत करने वालों के ऊपर क्या वार करते हैं, और संसार कौन सा असत्य कार्य कर रहा है जिस पर श्री जी प्रहार करते हैं। सारा संसार एक परम सत्य को प्राप्त करने के लिए धर्म की राह पर चलने की चेष्टा करता है। श्रावण का महीना आपने देखा, हमेशा ये राजमार्ग इत्यादि तो हमेशा बंद ही रहा करता है। इसमें कितने सारे ये कावड़ लाने वाले लोग हैं, ये चले जाते हैं, गंगा जल भर ले आते हैं और अपने अपने स्थान पर शिवालय में ले जा करके विसर्जन करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? बिना उद्देश्य का कोई कार्य नहीं होता। इस समाज को ये शिक्षा दी गई है कि गंगा जल ला करके हम शिवालय में ला कर विसर्जन कर देंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे, हमारा सारा पाप कट जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, हमें परमात्मा मिल जाएंगे। जीते जी मिले या ना मिले, मरने के बाद में तो हमने जो भक्ति की है, हमने जो परिश्रम किया है, उसका फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग ये विश्वास करते हैं, इसीलिए ये करते हैं। रामनवमी आती है, परमात्मा के नाम पर रामचंद्र भगवान की, सीता जी की या कुछ पात्रों की मूर्ति बना दी जाती है, या मिट्टी से, गोबर से, अन्न से किसी धातु की मूर्ति बनाते हैं, जिसकी जैसी जैसी योग्यता होती है। 9 दिन तक बहुत बढ़िया तरीके से ऊंचे आसन पर बैठा करके फूल, ध्वजा, प्रसाद, अनेक प्रकार के व्यंजनों से सेवा की जाती है। और 10वें दिन ले जा करके उनको क्या करें, ले जा करके पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है। दशहरा आता है, देवी की वही हालत होती है। शायद मैंने 1-2 बरस पहले सुना था, बंगाल में 2 करोड़ की एक ही मूर्ति बनाई गई थी देवी की। अब 2 करोड़ की मतलब किसी धातु की बनाई होगी, और एक जगह पर अगर एक बार पूजा करने में 2 करोड़ की मूर्ति बना दिया, और उस मूर्ति को क्या करते हैं, आखिर में विसर्जन ही तो करते हैं पूरा हिंदू समाज, इसलिए कि हमें परमात्मा मिल जाएगा। 4 धाम में चले जाते हैं। मैंने भी एक बार देखूं कि जाकर के 4 धाम में जाकर के लोग क्या करते हैं। सब लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं। क्या होता है, एक बार मेरी इच्छा हुई जाने की, मैं भी चला गया। जाने के बाद में देखा, न कहीं कोई कथा है, न कहीं प्रवचन है, न कहीं विद्यालय है, न कोई शिक्षा लेने वाला है, न कोई देने वाला है।
लोगों को पूछिए तो कहते हैं कि हम 1 महीने के टूर करने के लिए आए हैं। पूछा जाए कितना खर्चा है, कोई कहता है कि 50,000 का खर्चा है, कोई कहता है 1 लाख रुपयों का खर्चा है। हम जहाँ पैदल नहीं चल सकते हैं वहाँ कुछ जानवरों के पीठ पर बैठ करके चले जाते हैं। गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, चाहे खच्चर होते हैं, चाहे कोई भी होते हैं। जहाँ ये भी नहीं जा सकते हैं वहाँ ढोने के लिए आदमी लगे रहते हैं, 1,000 2,000 5,000 5,000 रुपया लेते हैं और आपको कंधे पर पीठ पर उठा करके वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पहुँच करके क्या मिलेगा? या विशेष मंदिर का दर्शन कराया जाता है, वह शिवलिंग का दर्शन कराया जाता है, या किसी न किसी एक धातु या किसी की एक मूर्ति प्रतिमा होती है, या किसी एक विशेष स्थान नदियों का दर्शन कराया जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ जाकर के स्नान कर लो, यहाँ जाकर के तुम गौदान कर दो, पिंडदान कर दो, या फिर कुछ स्वर्ण दान कर दो, कुछ नहीं है तो कुछ रुपयों का दान कर दो। पंडे मिल जाएंगे आपको, 10 20 50 हज़ार से शुरू हो जाएंगे और करते करते आखिर में 100 रुपया में भी आपका कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसके पास जितनी योग्यता होती है, आप जो अपने पूर्वजों को नहीं जानते होंगे कहाँ से हैं, कितनी पीढ़ियाँ हुई, उनके पास फाइल के फाइल बने होते हैं। आपकी पीढ़ियाँ खोजने के लिए जाओ तो आप अपने घर गांव में नहीं, इन 4 धाम में चले जाइए, सारी हमारी पीढ़ियाँ मिल जाएगी। हमारे पिताजी को हम जान सकते हैं, दादाजी को जान सकते हैं, परदादा को जान सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जानते। लेकिन उनके पास जो हमारे ऋषि हैं, वो ऋषि के भी ऋषि का चिट्ठा इनके पास है और कहते हैं या दान पुण्य करो, गौदान करो या पिंडदान करो, कुछ भी करो, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। तुम्हारी जो माता पिता हैं जो शरीर त्याग चुके हैं वो भी भवसागर से पार हो जाएंगे, उनको यहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा। कुछ भोग प्रसाद, फूल मालाएं, दिया जला करके नदी में बहा दिया जाता है और वहाँ से संतुष्ट होकर के आते हैं कि हम 4 धाम करके आए। और घर में आते हैं तो उनको जैसे ये हज करने के बाद में आते हैं तो मौलवियों को हाजी साहब कहा जाता है। ऐसे ये तीर्थ करके आने वाले लोग होते हैं जो दूर दूर से जाते हैं, उनको गांव समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हो जाती है, उनको एक सज्जन महात्मा की तरह मानने लगते हैं। वो आते हैं, एक भंडारा दे देते हैं गांव में, तीर्थ भोज कहते हैं उसको, भोज कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इनको जाकर के मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ जाकर के इनको यही बता दिया जाता है कि तुम नदी का जल ला करके अपने घर में रखो, गंगा जल है या जमुना जल है, कुछ भी है, मरते समय जिसके मुंह में डाल दो तो भवसागर से पार हो जाएगा। यहाँ जा कर के एक बार स्नान करके आओ तो भवसागर से पार हो जाएगा। मर जाएंगे, इनकी अस्थियाँ उठा करके ले जाओ और इन जल में डाल दो, इन नदियों में डाल दो तो भवसागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार से जीव क्यों भवसागर से पार होगा? संसार में जीव आवागमन के चक्र में भ्रमण करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? अज्ञानता ही मूल कारण है कि वो परमात्मा को नहीं जानता। अज्ञानता ही मूल कारण है क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता कि मैं एक शुद्धबुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप हूँ या जीव हूँ, शरीर मन अंतस्करण इंद्रियां नहीं हूँ, ये नहीं जानता। और परमात्मा को जाने बिना भवसागर से पार नहीं होता। ये सूत्र तो उनको भी पता नहीं है कि ये जो यज्ञों का लेन देन करते हैं उनको ये पता नहीं रहता। रीते ज्ञानात्म मुक्ति, वो यही सिखाते हैं कि तुम दान करो, पुण्य कर लो और तुम भवसागर से पार हो जाओगे। और हम तो ब्राह्मण लोग ही, हम जब तुम्हारे जैसे अनेक लोगों को ही भवसागर से पार कर देते हैं तो उस पुण्य की वजह से हम भी भवसागर से पार हो जाते हैं। तो ये एक अज्ञानता है। इस अज्ञानता से निपट करके संसार के लोगों को एक सत्य की परिभाषा क्या है, वो सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको कैसे पाया जाता है, इनका मूल अखंड अविनाशी संबंध क्या है, इसको जाने बिना तुम भवसागर से पार नहीं हो सकते। ये लड़ाई श्री जी की है। तो ये हथियारों की लड़ाई नहीं है। इस संदेश को देने के लिए श्री जी जहाँ भी जाते हैं दुनिया ये कहती है कि ये तो देवी देवताओं के निंदक हैं, निंदा करते हैं। देवी देवताओं की निंदा कहीं नहीं की गई है, लेकिन जब आपको ये बता दिया गया कि इन देवी देवताओं से दूर दूर तक सही मायने में कहा जाए तो तुम्हारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध एक परमात्मा से है।
यदि ये कह दिया जाता कि हाँ नारायण से तुम्हारा संबंध है, तो कुछ हद तक बात बन भी जाती कि सारे जीव नारायण के चेतना के प्रतिभास हैं। लेकिन ये भी तो नहीं, संसार का जितना भी भौतिक पदार्थ है, जिसको भी हमने भगवान मान लिया, इष्ट मान लिया, पहाड़ पर्वत नदी नाले, कोई महापुरुष हुए, कोई देवियाँ हुई, कोई देवता हुए, कोई महापुरुष हुए, इनका ही स्वरूप बना दिया और उनको ही परमात्मा का स्वरूप जड़ दिया। और वो तो अपने जीवन काल रहते रहते अंतिम सांस तक जिसका भजन करते हैं, जिनका ध्यान सुमिरन करते हैं, उसको कोई नहीं जानता, उसको दर्शाने की चेष्टा करते हैं। तो कहते हैं कि ये तो देवी देवताओं की भक्ति करने से मना करते हैं। इन संसार के लोगों को समझाए कौन कि वास्तविकता क्या है। दिल में विचारते, इस प्रकार से दिल में विचार करते हुए लालदास पहुँचे। लालदास जी पहुँच गए। आए उत्तम दास आनंद सो। श्री जी की वाणी का गायन करते हुए, कुछ चौपाइयों का, कुछ श्लोकों का गायन करते हुए उत्तम दास जी और लालदास जी भी इसी समय छत्रसाल जी के पास पहुँचे। सुने श्लोक महाराज ने, भागवत और गीता के प्रकांड विद्वान होने के नाते वो इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। इन श्लोकों के मायने को समझ करके छत्रसाल जी प्रसन्न हुए। तब श्री जी साहिब के चरण की, तब उन्होंने श्री जी साहिब जी के दर्शन करने के लिए मन में ठान ली। श्री जी साहिब जी को बुलावने, अब उन्होंने जैसे ही उनको ये पता चला कि श्री जी पटना पहुँचे हैं, श्री जी को वापस अपने घर में ही, मऊ में ही बुलाने के लिए छत्रसाल जी ने कह दिया कि इस समय शेर अफगान खान की बहुत बड़ी सेना मऊ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। इस समय मैं अपने जनता को और अपने शासन को छोड़ करके यहाँ से श्री जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए श्री जी कृपा करें और कुछ विशेष सुंदर साथ को, जो नौजवान सुंदर साथ हैं, उनको साथ में लेकर के यहीं पधारें। मैं उनके दर्शन के लिए मैं यहीं हमेशा अभिलाषी रहूँगा। तहाँ से विदा होई के, वहाँ से विदा होकर के आए अगरिये पहुँचे। अगरिया पहुँच गए। रिझाए मिलते राज को, और धाम धनी को श्री जी का प्रेम भरा संदेश सुन करके रिझाते हैं। सेवा करी समेत कबीले, सब कबीले समेत उन्होंने सेवा की। चले अगरिये से, अगरिया से चल करके अब पटना आए। डेरा किया अमराई में, अब अमराई घाट में आकर के श्री जी ने सुंदर साथ के साथ अपना डेरा जमाया। ठोर झंडे की चित ल्याए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी अक्षरातीत परब्रह्म ने जागनी लीला के अंतर्गत 5वें दिन की लीला, जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम अभी स्थापना नहीं हुआ है, लेकिन धाम धनी ने जो मूल मिलावे से अपने दिल में लिया कि ये जागने का एक मूल केंद्र बनेगा, उस स्थान को देख करके महामती जी की अंतरात्मा के अंदर ये आभास हुआ कि धाम धनी ने इस स्थान में अपना नूरी झंडा गाड़ने के लिए संकल्प किया है। नदी किलकिला तीर पे, किलकिला नदी के किनारे पर उतरे परमहंस आए। परमहंसों की जमात। परमहंस किसको कहते हैं? जो जीव की अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। महाकारण अवस्था में जीव जन्म मरण के चक्र से परे, अज्ञानता के बंधन से परे अपने शुद्ध अवस्था में, जिस अवस्था में नारायण के संकल्प द्वारा अनन्य जीवों का प्रकटीकरण होता है इस ब्रह्मांड में, उस अवस्था में जीव महाकारण की अवस्था में होता है। कोई शरीर धारण किया नहीं है, केवल चेतन अवस्था में है। और या तो शरीर धारण करके सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो करके अपने महाकारण की अवस्था में, जो जन्म मरण से परे हैं, जिस अवस्था में ये चिरंजीवी पहुँचते हैं, या फिर उस जीव ने शरीर धारण किया ही नहीं है कि नारायण के संकल्प के द्वारा वो जीव के रूप में वो अस्तित्ववान हुआ है, ये महाकारण की अवस्था है। उससे परे कैवल्य अवस्था होती है, एक और हंस अवस्था होती है, जिसमें इस निराकार मंडल से परे सच्चिदानंदमय ब्रह्म का अखंड अविनाशी स्वरूप कहाँ, ये सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है, उसका साक्षात्कार होता है। और उससे परे परब्रह्म की धाम स्वरूप लीला को केवल परमधाम की आत्मा ही उसका दिग्दर्शन कर सकती है।
या फिर उन ब्रह्मात्माओं के नक्शे कदम पर चल करके उनके जैसा प्रेम को अपने हृदय में धारण करके यदि कोई राजी को रिझा सकता है तो बदले आप दिखाओ तो प्यारी निस्बत रखे छिपाए। उसको परब्रह्म के स्वरूप का, निज स्वरूप का उसकी एक झलक मिल सकती है या उनके दर्शन हो सकते हैं। तो ये अवस्था होती है परमहंस की अवस्था, और ये परमहंस की अवस्था उन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए ही सुलभ है, या उनके बताए मार्ग पर चल करके तारतम वाणी के ज्ञान के प्रकाश में कोई भी परब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है तो उनको परमहंस कहा जाता है। तो ये ब्रह्म सृष्टियाँ सब परमहंस स्वरूप हैं, क्योंकि इनकी परातम धनिक के चरणों में मूल मिलाव में है। इनको 25 पक्ष परमधाम युगल स्वरूप श्यामा जी की शोभा का दर्शन हो सकता है, और उसके दर्शन के अधिकारिणी भी यही आत्माएं होने के कारण इन सब को परमहंसों की जमात कहा गया है। तिनमें सिरदार अक्षरातीत, और उसमें सिरदार प्रमुख कौन है? महामती जी के अंदर विराजमान राज्य का आवेश स्वरूप महामती जी इन ब्रह्मसृष्टियों के सिरदार है, यानी जागनी लीला में जो इस ब्रह्मवाणी को लेकर के आया 12,000 ब्रह्मसृष्टियाँ 24,000 ईश्वरी सृष्टि की सुरता को कालमाय के ब्रह्मांड से मूल मिलावे तक उनकी परातम तक ले जाने वाला स्वरूप ये साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप है, ये धाम धनी का स्वरूप है। जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री जी को धाम धनी का स्वरूप समझ करके उनकी सेवा की, उनको परमधाम के दर्शन हुए, उनको अपनी परातम का साक्षात्कार हुआ, उनका अपना जागने का लक्ष्य पूरा हुआ। तो हमें भी उनके चरण नक्शे कदम का अनुसरण करना चाहिए, जो इस रास्ते पर चल करके धनी के चरणों तक पहुँचे, अपनी परातम तक पहुँची और अपने अष्टपहर की लीला को जिन्होंने जान लिया। यदि हम भी अपना लक्ष्य उसको समझते हैं तो उन सुंदर साथ को इन्हीं परमहंसों की जमात का हमेशा पीछा करते रहना चाहिए। देख अपना ठोर सुख पाए, उन्होंने अपने इस स्थान को देख करके उनके मन में प्रसन्नता हुई। डेरा करत परना में जाकर के जैसे ही डेरा डाल करके रहने लगे, वहाँ के सब आदिवासी लोग, गौड़ जाति के लोग आते हैं, कहते हैं कि उसके पास में एक किलकिला नदी है, उस नदी के किनारे अमराई घाट में डेरा डाल करके रहते हैं। तो इतनी फौज कहाँ रहेगी, क्या खाएगी पिएगी नहाएगी धोएगी? तो नदी किलकिला में जो प्रवेश करेगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। उसके ऊपर से यदि पंछी भी गुजरता है तो उसको भी मौत के हवाले हो जाना है। इसीलिए कहते हैं कि या नदी का जल न पीजियो, या के देखें या के पिए जाए प्राण व्याध। जो इस नदी का जल पान करता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूर से ही चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि या नदी का जल न पीजियो, ये जहरीला है, इसका यदि जल पियोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तब सब साथ ने मिलके, सब सुंदर साथ ने मिल करके श्री जी के पास गए और कहते हैं कि धामधनी, आप ब्रज में आए थे तो श्री कृष्ण के रूप में आपने लीला की और कालिया नाग का दमन किया आपने, और उस जहरीले इतने भयंकर सर्प से आपने हमारी रक्षा की। वहाँ के जल को आपने शुद्ध किया, अमृत के समान किया। तो इस जल को आप अमृत क्यों नहीं बना सकते? आपके चरण कमल धो करके यहाँ पानी डाल दिया जाए, चरणामृत डाल दिया जाए तो ये शुद्ध हो जाएगा। सब सुंदर साथ ने मिल करके श्री जी के दोनों चरण कमल धोए और उनके चरण कमल धोए जल को ले जा करके नदी किलकिला में डाल करके प्रभावित कर दिया। तो उस नदी को, उसका विषैलापन समाप्त कर दिया। आज भी जाएंगे परना जी में, संध्या आरती में मंदिरों में बैठ करके सुंदर साथ गाता है, विष की नदिया अमृत किन्हो सुख सबन पहुँचाए, भजन किरंतन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए। पीछे नहायो सकल समाज। उसके बाद सारा सुंदर साथ उस जल से स्नान करता है और उसी जल को पीते हैं, उसी से भोजन इत्यादि बनाते हैं। उस दिन से ये किलकिला नदी का जल, उसका जहरीलापन समाप्त हुआ और अमृत के समान हुआ। भेजी खबर महाराज को, छत्रसाल जी को जो ये खबर भेज दी गई थी
आप पहुँचे आए इत। उन्होंने जो वहाँ से संदेशा भेजा उन सुंदर साथ को वापस लौटा करके कि श्री जी आप वहाँ से चल करके मऊ आइए। कह भेजी महाराज ने, छत्रसाल जी ने ये भी संदेशा उनको भेज दिया, मोहे बने न आवत तीत। मुझे इस समय आने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, नहीं आ सकता। साथ स्वरूप दे को छोड़ के, जो बाइयाँ सुंदर साथ हैं और बुजुर्ग सुंदर साथ हैं उनको वहीं पर यथोचित स्थान पर रख करके, जो लड़े छड़े सुंदर साथ होंगे, नौजवान हैं जो चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ऐसे सुंदर साथ को साथ में लेकर के आप यहाँ पधारने की कृपा करें। तब चले आप परने से, अब श्री जी परना से चले, मऊ पहुँचे आए। मऊ सानिया पहुँचे। श्री बाई जी साथ स्वरूप दे, बाईजूराज और साथ स्वरूप दे महिला सुंदर साथ को वहीं छोड़ दिए। छोड़ चले सब आहे। परना जी में नदी किलकिला तीर पर ही छोड़ करके आप श्री जी यहाँ से चल करके मऊ पहुँचे। मऊ में तिंदुनी दरवाजे, वह मऊ में जा करके तिदुनी दरवाजे पर रुक गए। डेरा किया वाही, वहाँ सब सुंदर साथ ने रहने के लिए अपने डेरा डाल दिए। राजा भेख बदल के, अब महाराजा छत्रसाल जी उस समय भेष बदलते हैं और एक शिकारी का भेष धारण करके बाहर से दूसरा कपड़ा पहन करके आते हैं। दर्शन कियो ताही, और वहाँ आकर के दर्शन करते हैं। फिर दूजी बेर भेख बदल के, और दूसरी बार फिर दूसरा भेष बना करके आते हैं। कर शिकार को साज, अब यह एक शिकारी का जैसा भेष बना करके आए दूसरी बार में, साथ सबों के बीच में। और यहाँ जहाँ छत्रसाल जी श्री जी का दर्शन करने के लिए भेष बदल के आए हैं, श्री जी सब सुंदर साथ के बीच में बैठे हैं। बैठे थे श्रीराज, धाम धनी का स्वरूप साक्षात बीच में विराजमान है। अब महाराजा छत्रसाल जी सभा के पिछले भाग में जाकर के खड़े हुए हैं। तरह मुड़ के ल्याए, एक अनजान व्यक्ति की तरह खड़े हो गए। कही बाबा जो राम राम, कहते हैं कि बाबा जो राम राम। ये बुंदेलखंड की एक परंपरा है। उस समय की परंपरा के अनुसार वो कहते हैं कि बाबा जो राम राम। तो श्री जी भी उनकी भाषा में कहते हैं बाबा बैठो इत आए। कहते हैं छत्रसाल जी आकर के आप सभा में बैठ जाइए। आए बैठे बिछोने पर, और बिछौने के किनारे पर पिछले भाग में आकर के छत्रसाल जी बैठ गए। बहुत किनारे दूर, बहुत दूर किनारे आकर के बैठ गए। कही बाबा और आगे आओ, कहते हैं बाबा जो थोड़ा आगे आकर के बैठ जाइए, अब इतने पीछे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैठो इत हजूर, कुछ नजदीक में आकर के बैठ जाइए। तहाँ से उठ आगे गए, और छत्रसाल जी उठ करके थोड़ा सा आगे आकर के बैठे। तो भी बुलाए आगे। श्री जी कहते हैं तुम इतने दूर क्यों रहना चाहते हो, थोड़ा आगे आओ, पास में आकर के बैठो। कही अब तो परे तुम फंद में, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी की कितनी प्यार भरी मधुर आवाज़ है। कहते हैं कि छत्रसाल जी अब इतने दूर मत रहो, अब आगे आओ, थोड़ा पास में आओ, अब तुम मेरे फंद में पड़ गए हो। कितनी प्यार भरी आवाज़ है, क्योंकि जानते हैं कि इनके अंदर परम धाम की आत्मा है। और निश्चय ही ये श्री जी अब इनको अपनी पहचान कराने वाले हैं। तो कहते हैं कि अब तुम मेरे फंद में पड़ गए। लेकिन छत्रसाल जी को भी कुछ अपना ही स्वाभिमान था। ये क्या बोलते हैं, तब कहे महाराज ने, महाराजा छत्रसाल जी बोले नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई। कहते हैं कि बाबा जी आप तो क्या इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ही मुझे अपना, मेरे ऊपर कोई अपना फंदा डाल सके, ऐसा कोई अभी तक पैदा हुआ नहीं है। जो हम पर फंदा डाल रही, हाँ, यदि हम पर यदि कोई फंदा डाल सकता है, ए काम बुद्ध जी से होए। ये तो केवल एक निष्कलंक बुद्ध अवतार ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त और ब्रह्मांड में कोई पैदा हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। उनके हम चाकर हैं। छत्रसाल जी कहते हैं कि हम तो उनके 12 वर्षों से हम उनके चाकर हैं, यानी हम उनके सेवक हैं। क्योंकि अभी उनको निस्बत की पहचान नहीं है कि मैं जिनको अपना सेवक मानता हूँ उनके साथ मेरी आत्मा का कैसा क्या संबंध है, ये छत्रसाल जी नहीं जानते। कहते हैं कि मैं तो उनका सेवक हूँ।
तिनकी छाप के रुपैया। श्री जी पूछते हैं कि अगर वो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या पहचान लोगे, उनकी क्या पहचान है तुम्हारे पास। 12 साल पहले जो उन्होंने सपने में एक मोहर दिया था, वो मोहर उन्होंने गले में डाल के रखा था। कहते हैं कि मेरे पास ये मोहर रखा हुआ है, ये उनकी पहचान है। देखो तुम हमसे। और श्री जी कहते हैं कि इधर आओ छत्रसाल, तुम्हारे पास जैसे मोहर है ना, वो हमारे पास भी है। आ करके जिस बिछौने पर बैठे थे उसकी चादर उठा करके अपने घुटने के नीचे कहते हैं कि इसमें उठा करके देखो। तो छत्रसाल जी ने जैसे आकर के देखें तो ऐसे असंख्य मोहर वहाँ पड़े हुए थे। तो मिलान करते हैं कि ये तो वही है। छत्रसाल जी समझ गए, उनको कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको कोई प्रत्यक्ष रूप से आड़ी का लीला करके दर्शन देने की और उनको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। छत्रसाल जी को समझ में आ गया कि मैंने कह तो दिया लेकिन अब मुझे भारी पड़ने वाला है ये, मैंने जिसको जवाब दिया ये तो वही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप था। छत्रसाल जी पहचान गए और वापस अपने घर में जा कर के घर के लोगों को, मंत्री परिषद को और उनके राज खानदान में जितने भी उनके सेवक थे उनको तो कह ही दिया, अपनी रानियों को भी जा कर के कह दिया तुम जा कर के श्री जी के पांव पड़ के आओ। गए अपने महल में, और महल में जा कर के बोलते हैं कही भई बितक जो आज। जो छत्रसाल जी के आज उनके साथ जो घटना घटी है वो सारी घटनाओं का विवरण उन्होंने अपने घर महल के लोगों के साथ शेयर किया। अंदर आय के कही, और अपने घर परिवार के अंदर जा कर के उन्होंने कही जिन्हें करना होए दीदार। अब जो दर्शन करने जिनकी अभिलाषा है, जो इच्छुक है, चाहते हैं कि हमें श्री जी के दर्शन हो, हम दर्शन करने के लिए जाएं, तो मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ। जो जाना चाहते हैं खुले मन से आप जा करके दर्शन कीजिए। आया परवर दिगार। अब कौन आया मेरे घर में, बोलिए, आप चौपाई सुन रहे हैं, कौन आया है? आया परवरदिगार। परवरदिगार किसको कहते हैं? परमात्मा को ही तो कहते हैं परवरदिगार, या इसका कोई अन्य कुछ और अर्थ होता है? तो छत्रसाल जी ने पहचान लिया, उनको पता था कि निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में यदि संसार में कोई प्रकट होने वाला तो वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ही होगा, और यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है। तो ये मेरे घर में परवरदिगार आए। लेकिन हम इस वित्त को पढ़ते हैं और सुनते सुनाते हैं तो कह देते हैं छत्रसाल जी के घर में उनके आध्यात्मिक गुरु आ गए। अब बताइए, चौपाई कह रहे कि परवरदिगार आए और हम कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं उनके गुरु आ गए हैं। ये छत्रसाल जी के गुरु हैं प्राणनाथ जी, और छत्रसाल जी उनके शिष्य हैं। छत्रसाल जी कहते हैं कि ये तो मेरे धाम के धनी है। अब आरती करेंगे तो आरती के पीछे जब आरती का बोध कराया जाएगा तो कहेंगे यही अक्षरातीत है, यही है धनीधाम। अब हम कुछ और प्रकार से समझते हैं कि या तो हमें कोई समझने में गलती हो रही है, या फिर और ये भी कहा दिया जाए कि नहीं, वाणी में ऐसा लिखा है, आप समझने में गलती कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो कहते हैं कि नहीं, ये लालदास जी के अपने निजी भाव थे इसीलिए है। तो लालदास जी इसी भाव के कारण ही तो उनके धाम धनी को प्राप्त हुए, उनको परम धाम मिला, उनकी आत्मा जागृत हुई। उन्होंने इतने एक बीतक धरोहर हमें दे करके गए। जिस परम धाम को, जिस अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप को लालदास जी ने प्राप्त किया, छत्रसाल जी ने प्राप्त किया, जो उनके अंदर भाव आए थे, उस भाव को हम परिवर्तन क्यों करें? हम भी वैसे ही भाव रखें तो नुकसान क्या है? भाव उनके निजी है, ठीक है, लेकिन लक्ष्य हमारा सबका एक है। तो ये इस प्रकार के प्रसंग हमारे लिए बहुत अधिक प्रेरणादायी हैं, लक्ष्य दर्शक प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को हमें हमेशा ध्यान में रख करके, क्योंकि जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो एक अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे होते हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया होता है संसार के सब प्रकार के दुख सुख को झेलते हुए अपनी एक साधनामयी पथ पर चल करके उस मंजिल की प्राप्ति के लिए तरस रहे होते हैं, और थोड़ी सी भी चूक उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये ब्रह्मवाणी, ये बीतक के ऐसे जो मूल प्रसंग है, हमारी आत्मा की दृष्टि को, हमारी आत्मा की गुत्थियों को खोल देने वाले हैं।
यही हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तन कर देने वाले प्रसंग हैं। तो इन प्रसंगों को यदि हम नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, बहुत सुंदर साथ बोलते हैं कि हम हर साल सुनते हैं, हम हर साल पढ़ते हैं, ठीक है, हमने हर साल सुन लिया, हर साल पढ़ लिया, लेकिन जिनकी बीतक हमने हर साल पढ़ी और सुनी उनकी तरह क्यों नहीं हो पाए? उसमें कहीं ना कहीं तो कोई खामी है। उन खामियों को दूर करने के लिए इस प्रसंग को बार बार देखा जाता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है। रानी देव कुंवर थी मऊ में, रानी देव कुंवर जी मऊ में रहती थी। उन सुनी महाराज मुख एह, महाराजा छत्रसाल जी के मुख से ये सुना कि अब जिनको दर्शन करना है श्री जी के जा करके दर्शन करिए। जब उनकी तरफ से छूट मिली तो ये बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणियों के भेष में अब इन्होंने भी अपना भेष बदल करके ब्राह्मणियों का भेष बनाया और श्री जी के दर्शन करने के लिए आए। फिर जाहिर होय के, उसके बाद में प्रत्यक्ष रूप से जब एक बार दर्शन हुए, उनके मन में ये विश्वास हुआ कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं वो हमें किसी भी प्रकार से बीच में पर्दा करने की, भेद रखने की, स्वरूप बदलने की या अन्य कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है और अपने साधारण स्वरूप में होकर के सामान्य रूप से दर्शन करने के लिए आए। बलदीवान महाराज ने भेंट करी बनाए, श्री जी के सामने आकर के उन्होंने श्री जी के साथ भेंट की। वह बखत महाराज को, अब महाराजा छत्रसाल जी को इस समय अफगान खान की बड़ी सेना ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ था। भाई असवारी तैयार, छत्रसाल जी अपने कुछ थोड़े से गिने चुने सेनाओं को लेकर के उनका सामना करने के लिए जाने को तैयार हैं। आए लगे चरण, श्री जी के चरणों में आकर के शीश झुकाते हैं और अपना सिर श्री जी के चरणों में रख देते हैं। कहते हैं कि धामधनी, ये हो सकता है कि मेरा प्रथम और अंतिम प्रणाम भी हो सकता है, क्योंकि शेर अफगान खान की भारी सेना ने मऊ को चारों तरफ से घेर करके रखा है। इस अवस्था में हम भाग नहीं सकते। अपने क्षेत्र को, अपने किले को सुरक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए हम उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कृपा से हम विजयी भी हो जाएं, हो सकता है कि युद्ध का कोई भी परिणाम कुछ भी हो सकता है। यदि हमारी पराजय हो जाती है तो ठीक है, हमारी आत्मा का संबंध जहाँ होगा वहाँ मिलेंगे। अभी तो बेचारा छत्रसाल जी को ये भी पता नहीं, कह नहीं सकते कि हम मूल मिलावे में ही मिलेंगे। अभी बैठ करके कोई चर्चा ही नहीं हो पाई है। श्री राज रुमाल लेके, धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथ में एक रुमाल लिया और छत्रसाल जी के सिर पर रख करके रुमाल सहित अपना बरदहस रख करके उनको आशीर्वाद दिया। हाथ धरा सिर ऊपर, और अपना हाथ श्री जी ने छत्रसाल जी के सिर पर रख करके उनको आशीर्वाद सहित आश्वासन दिया कि छत्ता, तुम्हारी विजय होगी, तुम पराजय नहीं होंगे, तुम्हें धर्म का एक बहुत बड़ा कार्य करना है, इसीलिए तुम जिस तलवार से युद्ध करते हो वो मुझे दिखाओ। छत्रसाल जी ने श्री जी को तलवार पकड़ाई। श्री जी ने अपने मेहर भरी दृष्टि उस तलवार के ऊपर कर दिया। जो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म, जिनके आदेश मात्र से इस सृष्टि का सृजन करते हैं, संहार करते हैं, एक पल के अंदर सृष्टि बनती मिट जाती है और इसमें करोड़ों वीर सैनिक, महापुरुष और बड़े बड़े योद्धा आते हैं और चले जाते हैं, इसमें समाहित हो जाते हैं। न जाने ऐसी अनंत अनंत 14 लोग जिस महाशून्य से पैदा होते हैं, अक्षर ब्रह्म के आदेश इच्छा मात्र से, अक्षरातीत के आदेश से जो बनते और मिटते हैं, उनको इस कालमय के ब्रह्मांड में एक छोटे से युद्ध को सामना करना और उसको अपने आशीर्वाद से, अपनी इच्छा शक्ति से विजय दिलवाना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। श्री जी ने अपनी नज़रें छत्रसाल जी के तलवार पर फेर दी और कहा कि से आज तुम किसी की हत्या नहीं करोगे, क्योंकि कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है या कोई भी संसार में शक्ति किसी को मिलती है तो किसी की रक्षा करने के लिए मिलती है, किसी का विनाश करने के लिए नहीं होती। तुम यदि किसी का विनाश करोगे तो ये धामधनी की मेहर तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाली है। यदि इस मेहर का तुम सदुपयोग करो, जा करके तुम इस तलवार को केवल चमकाते रहना और तुम्हारी विजय होगी। छत्रसाल जी के पीछे जितनी भी सेनाएं थी
सब कहती हैं कि यदि श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद से यदि आज का युद्ध हम जीत गए तो समझ लेंगे कि यही साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इनके कृपा से ही ये चमत्कार हुआ और हम जीत गए, हम ऐसा मानेंगे। ये संकल्प करके वहाँ से निकले और शाम होते न होते छत्रसाल जी स्वयं आज सेनापति बन करके निकले और उन्होंने किसी के साथ मारकाट नहीं की। जैसे ही तलवार को आगे चमकाते रहे, सारी विपक्ष की सेना आपस में ही अपने ही फौज के लोगों को शत्रु देखने लगी और एक आपस में कट करके समाप्त हो गए। कुछ ही पलों में छत्रसाल जी की तलवार शेर अफगान खान जो उनका सेना नायक था उनकी गर्दन पर थी और उनको बंदी बना करके छत्रसाल जी आज का युद्ध फतह करके शाम को वापस लौट करके श्री जी के चरणों में पहुँचे। जब उससे फतेह करके जब वहाँ से विजय प्राप्त करके वापस लौटे, आए श्री महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के पास पहुँचे। तब लोगों ने कहा, तब उनके साथ जो पीछे चलने वाले लोग थे वो कहते हैं, बिना श्री राज न होए एकाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये श्री राज जी की कृपा के बिना और कुछ ये संभव नहीं हो सकता। अब छत्रसाल जी भी अभी तक समझ नहीं पाए कि ये मेरे धाम के धनी है। उनके पीछे चलने वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो अखंड परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। वो ये कहते हैं कि उनकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। फिर श्री महाराज देखिया, महाराजा छत्रसाल जी अब श्री जी की सभा में आकर के बैठने लगे, चर्चा प्रवचन इत्यादि सुनते हैं। पट जो तारतम का पट यानी बैराट पट जो उदयपुर के ताल में बैठ करके मुकुंदास जी इसके सबसे प्रमुख थे, उन्होंने बैठ करके लिखते थे और श्री जी के निर्देशन पर ये तारतम का पट तैयार किया था। वो पाताल से लेकर के परमधाम तक का पूरा पट दिखा करके कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड 5 तत्व से बना हुआ नश्वर है। जहाँ तक 5 तत्व हैं 3 गुण है, ये मोह तत्व से इसकी उत्पत्ति हुई है और मोह तत्व उपजो है सोही, जो उपजो सो तो रयो नहीं कोई, ये नश्वर है। इससे परे अखंड अविनाशी योग माया का ब्रह्मांड है जहाँ अक्षर ब्रह्म की लीला होती है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और ये बेहद के जो अक्षर के चतुष्पाद हैं, चौथा पाद अव्याकृत ब्रह्म जहाँ से सृष्टि बनती है, आखिर में जाकर के सारी सृष्टि उसमें समाहित हो जाती है। और उससे परे अमृत में 3 पाद हैं, त्रिपाद ऊर्ध्व अद्वैत पुरुषः। इन तीनों पादों से परे अमृत में 3 पाद से परे अक्षर ब्रह्म का अपना मूल निवास है, जिसको अक्षर या अक्षरधाम कहते हैं। उससे परे परब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप है। तो ये तारतम के पट के द्वारा पाताल से लेकर के परमधाम तक की सारी हकीकत समझा दिया। जाग खड़ी आत्मा, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल जी की। इतना ही उनको समझाया गया था, उनकी आत्मा की सुरता परमधाम पहुंच जाती है। भैरव सेठ जैसा इतना बड़ा, वो दुनिया के सब प्रकार के सुख भोग विलास वैभवों को भोगता था और खाने पीने में भी उनकी कोई परहेज नहीं था उनके जीवन में। फिर भी जैसे ही उन्होंने अपने खान पान में बदलाव किया, उन्होंने अपने मन के विचार बदले, उसका हृदय का सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम श्री जी के प्रति जो था, अटूट निष्ठा थी, जिसके कारण उसके जीवन में परिवर्तन आया और तारतम ज्ञान का बीज उसके हृदय में डाल दिया गया। तीसरे दिन में उसको परब्रह्म के साक्षात्कार हुए। भैरव सेठ जैसा व्यक्ति यदि तीसरे दिन में अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करके ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है, तो हम सुंदर साथ को ये सोचना चाहिए कि इतने वर्षों से हमें क्यों आध्यात्मिक अनुभूति क्यों नहीं होती। तारतम वाणी की एक चौपाई है, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचता। यदि हमारी अंतरात्मा के अंदर शुद्धि नहीं है तो हम अखंड में नहीं पहुंच सकते। शुद्धि के लिए उपाय बताया कि निस्दिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्ण, इन विध नरक से छूटे और उपाय कोई नहीं। हर प्रकार से
ज्ञान से हमें उस लक्ष्य को जान समझ लेने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेम के साथ, शुद्ध अंतरात्मा के साथ हमें उसको लक्षित करके हर हमेशा अपनी सुरता को उसमें केंद्रित करना चाहिए और हृदय के अंदर एक गहरी इच्छा हो कि इस परम तत्व की मुझे जल्दी से जल्दी उपलब्धि हो, प्राप्ति हो। यही एक लक्ष्य लेकर के निरंतर रूप से जो निश्चल हृदय से लगा रहता है उसको अवश्य कुछ न कुछ अनुभूति होती है। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिए हक के दिल का भेद। मऊ सेती परनामिने, अब मऊ से चल करके श्री जी आप परना जी वापस लौट करके आए। पहुँचे श्री जी साहिब। श्री जी साहब जहाँ सुंदर साथ को अमराई घाट छोड़ करके गए थे वहाँ लौटे। मंझली ने पहचानिया, मजली रानी थी, उन्होंने भी श्री जी के स्वरूप की पहचान की। सेवा करी तब, अब इन्होंने भी श्री जी की सेवा की और सब अंदर की, और सब अंदर के उनके राजमहल के लोग थे उन सब ने श्री जी के दर्शन किए, उनकी सेवा की। जब महाराज आए पहुँचे, अब महाराजा छत्रसाल जी एक दिन संध्या के समय में श्री जी लौट करके आए। वहाँ की अपनी सारी व्यवस्था मिला करके मऊ से लौट करके अब श्री जी के दर्शन के लिए छत्रसाल जी पहली बार परना आए। गिरे दंडवत आए के, आ करके श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। संध्या का समय था। सन्मुख साथ में पास, सभी सुंदर साथ सामने बैठे हुए पास में। शीश धरियो दो चरण पर, श्री जी के दोनों चरण पर छत्रसाल जी ने अपना शीश रख दिया। दिनों जगत निकास, कहते हैं कि धामधनी आप कृपा कीजिए, हमें इस मायावी जगत से हमारी इस फंसी हुई आत्मा को, सुरता को निकाल करके अपने चरणों में लीजिए और अपने मूल तन परात्म तक, मूल मिलावे तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। आए महाराज उत से, जब छत्रसाल जी आ पहुँचे, रसोई के बखत, संध्या का समय हुआ था, रसोई होने वाली थी। स्नान कर ठाड़े हते, अब श्री जी यहाँ स्नान करके संध्या के समय में तैयार हो गए थे। श्री जी साहेब जी तीत, स्नान करके कुछ हल्का भोजन करने के लिए श्री जी यहाँ तैयार हुए ही थे। छत्रसाल जी पहुँचे। थाल श्री बाई जी ल्याई, बाई जी राज जी तेज कुंवरी जी भोजन कराने के लिए थाल लेकर के आई। आगे धरी श्रीराज, श्री जी के सामने रखा गया। चार जने महाराज संग, और महाराजा छत्रसाल जी के साथ चार और लोग उनके अंगरक्षक के रूप में आ रहे थे। कुली दज्जाल कांपिया, छत्रसाल जी वहाँ आते हैं, श्री जी के चरणों में अपना शीश रख देते हैं। श्री जी भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं और छत्रसाल जी के भाव को, उनकी टकटकी निगाहों को, और जिस प्रकार से एक राजा होते हुए श्री जी के सामने बैठ कर के जो एक आस भरी नज़र लगाए बैठे हैं, श्री जी उनके दिल के भाव समझ जाते हैं। श्री जी ने उनको प्रसाद दिया। छत्रसाल जी चाहते ही थे, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। उनको बलदीवान जी ने देख लिया। एक तो पहले ही उन्होंने देखा कि आकर के उनके चरणों में सिर रख दिया। दूसरी बार देखते हैं कि इन्होंने भोजन के बाद उनका प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। सोचते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत खानदान के हैं, और इनके चरणों में शीश रखना और इनका जूठा प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना, ये बलदीवान जी को, जो देवकरण जी थे, बलदीवान जी थे उनके चाचा श्री, उनको अच्छा नहीं लगा। और कहे तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये उनको पीड़ा हो रही थी। ये नीचे मोको मारे गए, अब अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये तो श्री जी के साथ हो जाएंगे, तो ये हमारी, उनको कुछ लौकिक मर्यादाएं याद आ जाती हैं, क्योंकि हम राजा महाराजा खानदान के हैं, और इस प्रकार से छत्रसाल जी आगे चल करके व्यवहार करेंगे तो हमारी तो नाक कट जाएगी। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो हमारी शान में आँच आने वाले कार्य करेंगे। अब छत्रसाल को किस प्रकार से रोका जाए, कैसे समझाया जाए। बलदीवान जी, ये उनके चाचा श्री, ऐसे परेशान होने लगे। इन दोनों से चले ना मेरा जोर, अब ये दोनों मिलेंगे तो इनके सामने मेरी तो कोई भी शक्ति नहीं चलने वाली है। काहूँ काहूँ के दिल में, और यहाँ सीधा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन संकेत किया गया है, क्योंकि शब्दों के 4-5 अर्थ होते हैं। एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है, एक यथार्थ होता है, और कई प्रकार के अर्थ होते हैं।
तो ये शब्द का अर्थ कहाँ जा कर के किसकी ओर संकेत कर रहा है? यहाँ सांकेतिक रूप से ये शब्द प्रयोग किया गया है। कलयुग आए बैठा। अब ये उनके बुद्धि में, उनके सिर पर कलयुगी बुद्धि आकर के बैठ गई, क्योंकि उनके पास मायावी बुद्धि है। छत्रसाल जी के पास एक अंकुर होने के कारण उनका भाव बदल गया, उनकी रहनी बदल गई, उनकी क्रियाएं बदल गई। लेकिन अब ये अपनी लौकिक भावनाओं से अपनी श्रेष्ठता महानता को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। डगावने महाराज को। अब महाराजा छत्रसाल जी को अपने ईमान से, अपने प्रेम से धनी के रूप में जो उन्होंने पहचान की, इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब यह माया की शक्ति उनके पीछे लगी है। बहुत करी दज्जाल। दज्जाल कहते हैं माया। माया क्या है? दज्जाल क्या करता है? दज्जाल करत कुछ ऐसा, अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे और फिराई देवे अकल। ये काम दज्जाल करता है और ये माया का कार्य है। ना भय राज तरफ दलगिरा। लेकिन छत्रसाल जी किसी भी तरीके से श्री जी से कभी विमुख होना नहीं चाहते। हमेशा रहे खुशहाल। हर हमेशा श्री जी को प्रसन्न रखना चाहते हैं और श्री जी से हर हमेशा खुश रहते हैं। संवत 1740 से। संवत 1739 का समय व्यतीत हो गया और 40 का समय प्रारंभ होने को है। पधारे परना में। इस समय श्री जी परना पहुँचे। सेवा श्री महाराजे करी। महाराजा छत्रसाल जी ने इस समय जो श्री जी की सेवा की है, क्यों कहूँ इन जुबान से। लालदास जी महाराज कहते हैं कि जो छत्रसाल जी की सेवा है मैं इस जुबान से दुनिया के शब्दों में नहीं कह सकता। काहू करी ना करसी। काहू करी न करसी, किसी ने आज तक नहीं की है। कहते हुए और सुनते हुए ये उचित लग रहा है, लेकिन भविष्य के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि कल कोई नहीं करेगा? कल क्या होने वाला क्या पता। लेकिन लालदास जी ने इतनी दृढ़ता के साथ क्यों कहा? ये जो वाणी कही जा रही है, चाहे महामती जी ने तारतम वाणी को कही हो, चाहे लालदास जी ने बीतक को कही हो, इसमें उनका कोई अपनापन और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं है। धाम धनी की कृपा से जो कुछ कहा जा रहा है निर्णायक कहा जा रहा है। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, तीनों काल की जानते हैं। राज्य के दिल में क्या है, कल आपने क्या किया, आज क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे, वो सब जान सकते हैं। ब्रह्मात्माओं की जागनी लीला का डायरेक्टर तो अक्षरातीत है और वो अक्षरातीत ही आवेश स्वरूप के रूप में प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके लीला कर रहे हैं। तो कौन सी आत्मा जागनी कार्य में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाली है, राज्य को पता है। तो छत्रसाल जी की जो भूमिका है, उनकी जो फिल्म बनी है, रील तैयार हो चुकी है, उसमें छत्रसाल जी के बराबर 12,000 ब्रह्मात्माओं में किसी की भी भूमिका न होने के कारण लालदास जी की अंतरात्मा की आवाज़ में ये कह दिया, काहूँ करी न करसी कबहूँ। किसी ने नहीं किया तो सही, लेकिन भविष्य में भी उनके बराबर सेवा करने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए सुंदर साथ के सामने उनको अमीरुल मोमिनिन यानी जागनी ब्रह्मांड में, परम धाम में सब एक समान है, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में इन्होंने जो पहचान करके सेवा की, त्याग की और इन्होंने जो ब्रह्मात्माओं की जमात की, जो एक इनकी गरिमा को ऊंचा किया है, उनके बराबर न कोई होगा और न कभी हुआ था। ए जब को उपज्यो इंड। जब से ये ब्रह्मांड बना, गुरु शिष्यों की परंपरा में बहुत सारे ऐसे लोग हुए, आरुणि जैसे हुए, उदालक जैसे हुए, और ये आपने सुना होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर हुए, और बहुत और भी ऐसे बहुत सारे हुए जो धर्म के ऊपर जिन्होंने अपना बलिदान किया, प्राण त्याग किया। लेकिन छत्रसाल जी की जो सेवा थी, प्राण त्याग किया तो उसने प्राण दिया, लेकिन इन्होंने जीते जी ही अपना प्राण दिया था। सबकी सेवा शास्त्रों में, सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी गई है। लिखी जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने अपने गुरु के लिए, अपने सम्राट के लिए या अपने आदर्श के प्रति जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया, जैसे दिन
जैसे जिन पगले भरे, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में जैसा जैसा पांव भर के दिखाया, तैसा ही लिखा तीन। ऐसे ही शब्द उनके लिए लिखे गए हैं शास्त्रों में। इन हिसाब कर देखियो, और इन सब का निवेरा करके यदि एक निर्णायक रूप से कुछ कहा जाए, यदि खास गिरोह मोमीन, उसमें परमधाम की ब्रह्मात्माओं की जो एक समर्पित भावना है वो सर्वोपरि होगी, और उसमें भी जो छत्रसाल जी ने की है उनकी कोई तुलना नहीं है। चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी अब यहाँ से चल करके श्री जी को छत्रसाल जी अपनी चोपड़ा की हवेली में ले जा करके श्री जी का सम्मान करेंगे, आरती उतारेंगे, और यहाँ युगल स्वरूप के रूप में सर्वप्रथम बार श्री जी की आरती होगी और आरती का बोध होगा। छत्रसाल जी अपने पद गा करके सुनाएंगे, क्योंकि उनके जो चाचा श्री हैं उनके पग पग पर शंका पैदा कर रहे हैं। तो श्री जी के स्वरूप की पहचान करते हैं कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, क्यों उनका प्रसाद लेता हूँ, क्यों उनके चरणों में अपना सिर रखता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारे कारणों को खोलेंगे और अपने कंधे पर बैठा करके रानियों सहित चोपड़ा की हवेली में ले करके जाएंगे और वहाँ उनकी आरती होगी। कल जो सुंदर साथ शुरू में आएगा उनको बहुत अच्छा प्रसंग सुनने को, दर्शन करने को मिलेगा। सभी सुंदर साथ समय पर कल पधारेंगे। आज का ये प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय हुआ, इसीलिए यहीं पर समापन करते हैं। चौपाई दोहराएंगे। जैसे जिन पगले भरे, जैसे जिन पगले भरे, तैसा ही लिखा तीन। तैसा ही लिखा तीन। इन हिसाब कर देखियो, इन हिसाब कर देखियो, खास गिरोह मोमीन, खास गिरोह मोमीन, खास गिरोह मोमीन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय।